दोस्तों, आज हम आपके पास विजन पांडे फिर से उपस्थित हैं और आप सभी को नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो हम नए चैप्टर्स या जो नया टॉपिक लेके आए हैं उसमें यूपीएससी प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि अभी एससीओ सबमिट हुई है उसमें चीन, रसिया और भारत का जो संबंध है उससे अमेरिका के कारण जो संबंध बिगड़े हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित कम से कम 60-70 क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अगर देख लेंगे और याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको प्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हम इस तरह के क्वेश्चंस एजुकेशनल वीडियो में लेके आते हैं। हमारे एजुकेशनल वीडियो है और जिसमें कि आप जानते ही हैं कि इसमें हम हर एक ढंग के क्वेश्चंस और आंसर उसको लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। अब दूसरा जो है, इसमें एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एससीओ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? यह बेजिंग में स्थित है। देखिए, ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा और हमेशा इन सब क्वेश्चंस इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि चाहे वो प्री में हो चाहे किसी अन्य कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बना था? देखिए, कब बना था? 2017 में। 2017 में भारत जो है एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। तो इसको याद रखिए, 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। अब उसके बाद देखिए, एससीओ में भारत के साथ किस देश को 2017 में सदस्यता दी गई थी? भारत के साथ, ध्यान दीजिए, इसमें भारत के साथ पूछ रहा है कि भारत के साथ किस देश को सदस्यता दी गई थी? तो पाकिस्तान को 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है सदस्यता दी गई थी। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कौन सा पहला व्यापारिक प्रतिबंध लगाया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये व्यापारिक प्रतिबंध जो है रूसी तेल खरीद पर पेनाल्टी के रूप में लगाया गया है, क्योंकि ये पेनाल्टी के रूप में लगा है भारत के पास, और जो कि 50% टैरिफ लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, एससीओ की आधिकारिक भाषाएं कौन? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? देखिए, आधिकारिक भाषाएं एससीओ की क्या है? रूसी और चीनी है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। तो देखिए, इस तरह से रूसी और चीनी जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वृंदावानी वस्त्र हाल ही में समाचार में क्यों आया था? वृंदावानी, देखिए, ये हाल ही में आसाम की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में की वापसी हुई है, तो इसलिए ये जो है वृंदावानी धरोहर के रूप में जो है ये है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। वृंदावानी वस्त्र हाल ही में समाचार में क्यों आया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वृंदावानी वस्त्र किस संत से संबंधित? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस संत से संबंधित है? तो शंकर देव संत से संबंधित है। फिर भारत ने एससीओ समिट 2024 को किस प्रारूप में आयोजित किया गया? तो भारत ने एससीओ समिट को 2024 में किस रूप में आयोजित किया था? ऑनलाइन समिट के रूप में इसे उसने जो है समिट आयोजित किया था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में किससे जुड़ा हुआ? आप बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में किससे जुड़ा? आतंकवाद रोधी सैन्य अभियान है ये, जो कि अभी भी बंद नहीं है, ये अभी चल रहा है। तो आतंकवादी रोधी सैन्य अभियान है। एससीओ के स्थायी सदस्य
देश कितने हैं, एससीओ के कितने स्थायी सदस्य हैं, ये ध्यान दीजिए। इसमें 8 स्थायी सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, 8 स्थायी सदस्य हैं। इसमें 8 स्थायी सदस्य हैं। तो इस तरह से इसमें 8 स्थायी सदस्य हैं। तो ये देखिए, ये है 8 स्थायी सदस्य। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि भारत के एससीओ सदस्यता से जुड़े हित किस क्षेत्र में प्रमुख है। एससीओ से जो सदस्यता मिली है उसका हित किस में है। तो इसमें जो है हित जो है उसका उपरोक्त सभी, मतलब अच्छा, आतंकवादी विरोधी सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, उपरोक्त सभी तीनों चीज़ों से ये रिलेटेड है। फिर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर किस क्षेत्र में पड़ सकता है। जो प्रतिबंध लगाया गया है, 50% टैरिफ जो लगाई गई है, उसमें भारत पे किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसमें ऊर्जा सुरक्षा जो कि ज़्यादा प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही मोदी जी ने जापान में किस क्षेत्र से जुड़े संयंत्र का दौरा किया था। सेमीकंडक्टर। देखिए, जो हाल ही में जो दौरा किया, जापान के दौरा उन्होंने किया है अभी, एससीओ समिट से पहले जापान गए थे, तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर से जुड़े संयंत्र का दौरा किया था। देखिए, इस क्षेत्र में भारत भी बहुत काम कर रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर को वहाँ पर उन्होंने उस जो है संयंत्र को देखा और अपने देश में इसको निवेश करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया वहाँ के व्यापारियों को। एससीओ में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, ईरान। देखिए, हाल ही में ईरान देश जो है शामिल हुआ है। मोदी वार शब्द हाल ही में किस विवाद से जुड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोदी वार जो है यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इसे मोदी वार कहा है। यूक्रेन वार युद्ध नहीं कहा बल्कि मोदी वार कहा है। फिर भारत ने एससीओ समिट में किस देश के प्रधानमंत्री से पहली बार मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर रहा है, पाकिस्तान से किया है इस समय। एससीओ का उद्देश्य मुख्यतः किस क्षेत्र से सहयोग करना होता है। देखिए, सुरक्षा हुआ, आतंकवाद विरोधी और आर्थिक सहयोग, तीन चीज़ों से इसका मुख्यतः इसका उद्देश्य है एससीओ का। भारत के लिए रूस से तेल आयात क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, नज़दीक है वो, रूस भौगोलिक निकटता है, सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है वहाँ से। डॉलर निर्भरता कम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत जो भी सामान खरीदता है पूरा विश्व, उसमें डॉलर में उसको खरीदना पड़ता है, इसलिए इससे निर्भरता। समिट 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। 2025 की मेज़बानी जो है रूस कर रहा है। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन हो आपको हम दिए। अब देखिए, दूसरा सेट हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि जीएस है, करंट अफेयर्स और कल्चरल संबंधित ये सब क्वेश्चन है। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम के प्रैक्टिस टेस्ट है। 50 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बेस्ड ऑन एससीओ समिट, जिसमें इंडिया चाइना रिलेशनशिप, यूएस ट्रेड सैंक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिक्स। तो देखिए, पहले तो हम ले रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड एससीओ। देखिए, पहला, सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन का गठन कब हुआ था। 2001 में हुआ था। एससीओ का गठन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। एससीओ के संस्थापक सदस्य कौन से देश हैं। संस्थापक देखिए, ये चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। याद रखिए, ये सब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसके स्थायी सदस्य रहे, संस्थापक रहे हैं। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है इसमें, बीजिंग और चीन में, जो कि चीन में स्थित है। एससीओ के वर्तमान महासचिव 2025 तक कौन है, झांग मिंग, चीन के ही हैं, झांग मिंग हैं। भारत एससीओ का स्थायी सदस्य कब बना, 2017 में बना, जिसमें कजाकिस्तान स्थान शिखर सम्मेलन में बना। उसी समय पाकिस्तान ही बना था। देखिए, एससीओ की आधिकारिक भाषाएं आपको मैंने पहले बता दिया, चीनी और रूसी हैं। हाल ही में 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, ये चीन में हो रहा है, तियानजिन में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 की चीन यात्रा कितने वर्षों बाद हो रही है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से आएंगे क्वेश्चन। देखिए, 7 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा हुई है। मोदी और शी जिनपिंग की पिछली द्विपक्षीय मुलाकात कब हुई थी, तो 2020 के बाद प्रत्यक्ष द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई थी और गालवान क्लासेस के कारण यह पहली बार हो रही है। फिर उसके बाद देखिए, एससीओ को अक्सर किस घड़े का प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए, एससीओ एक्चुअली जो है एंटी वेस्ट ग्रुपिंग है। ये ग्रुपिंग है एक तरह से, जो कि
एंटी वेस्ट ग्रुपिंग के रूप में इसको हम लोग लेते हैं। फिर 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2022, याद रखिए 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 2024 में भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन क्यों नहीं अटेंड किया था? यह ऑनलाइन आयोजित हुआ था, इसलिए भारत अटेंड नहीं किया था। एससीओ उद्देश्य तो हमने आपको बता ही दिया, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान इसमें होता है। एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ स्थित? देखिए एससीओ का आरएटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। एससीओ के नए सदस्य बेलारूस को कब अस्थायी सदस्यता मिली? 2023 में इसको अस्थायी सदस्यता मिली थी। फिर आप देखिए इंडिया चीन रिलेशनशिप पर हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए भारत चीन सीमा विवाद मुख्यतः किस लाइन को लेकर है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में ही सीमा विवाद क्या मुख्यतः है? ये तो भारत चीन सीमा विवाद मुख्यतः किस लाइन को लेकर है? लाइन ऑफ कंट्रोल पर। गलवान संघर्ष कब हुआ था? 2000, ये भी याद रखिए 2 जून 2020 में गलवान संघर्ष हुआ था। गलवान संघर्ष में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे? जी 20 जवान शहीद हुए थे। 2020 के बाद भारत और चीन के बीच कितने दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी? 20 से अधिक हुई थी। भारत चीन के बीच व्यापार संतुलन किसके पक्ष में? देखिए चीन के पक्ष में है। भारत चीन व्यापार मतलब चीन का फायदा होता है, जो भारत चीन के बीच व्यापार होता है। चीन से भारत का सबसे बड़ा आयात किस क्षेत्र में होता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी। चीन जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों का हब है, इसीलिए भारत जो है चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सामान खरीदता है। ऑपरेशन सिंदूर किस संदर्भ से उल्लेखित हुआ है? आतंकवादी रोधी ऑपरेशन, जो कि पहलगाम हमले के बाद से शुरू किया गया है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत चीन के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में तनाव की खबरें आई हैं? अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन एक दूसरे के सामने थे। भारत और चीन दोनों ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य हैं। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? देखिए भारत और चीन दोनों ही एससीओ के सदस्य हैं, तो इसका गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। भारत ने किन क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाया? देखिए चीन पर भारत बहुत डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए अब भारत खुद सेमीकंडक्टर, फार्मा और रक्षा उत्पादन कर रहा है, इसलिए उससे निर्भरता कुछ कम हो रही है। अब आइए इंडिया रशिया रिलेशनशिप में एंड यूएस सैंक्शन जो लगा है उस पर हम बात करते हैं, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आएंगे। देखिए अमेरिका ने भारत पर पहली बार कब प्रतिबंध लगाया था? देखिए रूस तेल खरीदने से लगा प्रतिबंध 2025 में अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? देखिए 50%। पहले 125% था, उसके बाद बढ़ा करके भारत ने 50%, अमेरिका ने 50% लगा दिया। अमेरिका ने किसे मोदी वार कहा? देखिए रूस यूक्रेन संघर्ष को ही अमेरिका ने मोदी वार कहा है। भारत रूस व्यापार में सबसे प्रमुख आयात कौन सा है? कच्चा तेल। देखिए जो भारत और रूस जो व्यापार करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख व्यापार है वो क्या है? वो एक्चुअली कच्चा तेल है, जिसमें कि भारत जो है कच्चा तेल ज़्यादा मात्रा में खरीदता है, यही अमेरिका को खटक रहा है। रूस से आयातित तेल का भारत किस अनुपात में रिफाइन कर निर्यात करता है? देखिए जब भारत तेल खरीदता है उसको रिफाइन करके 30% लगभग वो निर्यात भी करता है, उससे भारत का फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें भारत रूस रक्षा सहयोग में कौन सा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है? रक्षा सहयोग भारत बहुत लगभग 60-62% उस पर निर्भर करता है, तो उसमें जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रक्षा सहयोग का। रूस ने भारत को किस परमाणु संयंत्र के निर्माण में मदद की है? करणकुलम परमाणु संयंत्र जो तमिलनाडु में स्थित है, इसमें रूस ने भारत को काफ़ी मदद की है। भारत रूस मुद्रा विनिमय किस व्यवस्था के तहत होता है? देखिए रुपए रूबल तंत्र के तहत ये भारत रूस मुद्रा विनिमय होता है। NSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर किसके बीच व्यापार मार्ग हैं? भारत रूस ईरान और यूरोप के बीच में है ये व्यापार। इंटरनेशनल याद रखिए
STC INSTC मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है यह भारत, रूस, ईरान और यूरोप को जोड़ता है। चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है जहां से भारत, रूस, ईरान कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है? ईरान। देखिए चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? याद रखिए ये ईरान में स्थित है चाबहार पोर्ट। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए इसमें भी देखिए 36 से 45 क्वेश्चन हम इसमें आपको शामिल कर रहे हैं। ओपेक प्लस समूह में कौन सा प्रमुख देश शामिल है? ओपेक में देखिए रूस शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा तेल आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा तेल, सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश कौन सा है? चीन है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत आयात करता है? देखिए आयात का 85%। देखिए ऊर्जा के लिए भारत दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए, इसीलिए अमेरिका जो है उस पर ये बैन लगा रहा है। लेकिन ये क्योंकि ये 85% ऊर्जा भारत आयात करता है दूसरे देशों से। अमेरिका किस कानून के तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CAATSA काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये होता है। इस कानून के तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। कास्टा CAATSA याद रखिए काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसके तहत अमेरिका जो है रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए याद रखिए मुख्य उद्देश्य क्या था? आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करना था। SCO और ब्रिक्स जैसे समूहों में भारत की भागीदारी किस नीति को दर्शाती है? मल्टी अलाइनमेंट। देखिए SCO में और ब्रिक्स में जो कि भारत उसमें समूह में शामिल है, ऐसे समूह में भारत की भागीदारी किस नीति को दर्शाती है? किस नीति को? देखिए ध्यान दीजिए किस नीति को, तो ये मल्टी अलाइनमेंट को दर्शाती है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भारत ने क्यों अस्वीकार कर दिया? चीन जो बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो भारत को स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, इसीलिए भारत इसे मान्यता नहीं दे रहा है। G20 का गठन कब हुआ था? 1999। याद रखिए 1999 में G20 का गठन हुआ था। भारत ने 2023 में किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? देखिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, लेकिन वो कब की थी? 2023 में नई दिल्ली शहर में इसने की थी। बहुत उसमें उसको सफलता मिली थी। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन कितने अरब डॉलर का है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो कितने अरब डॉलर का है? 10 अरब डॉलर का है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम मिसलेनियस करंट अफेयर जो कि मिला जुला होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए वृंदावनी वस्त्र किससे संबंधित? अभी हमने बताया संत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए भक्ति आंदोलन से है। वृंदावनी वस्त्र किससे संबंधित है? यह संत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए भक्ति आंदोलन से संबंधित है। फिर वृंदावनी वस्त्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? लंदन के म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। वृंदावनी वस्त्र भारत को कब लौटाई जाएगी? ये शर्तों के तहत लौटाई जाएगी 2027। याद रखिए 2027 में यह भारत को लौटा दी जाएगी। फिर वृंदावनी वस्त्र किस वस्त्र पर आधारित है? रेशमी वस्त्र पर आधारित है। रेशमी वस्त्र पर वृंदावनी वस्त्र आधारित है। फिर वृंदावनी वस्त्र पर किस धार्मिक कथा का चित्रण है? धार्मिक कथा का चित्रण है, यह जो है श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपको हमने 52 प्रैक्टिस प्रश्न दिए थे UPSC प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ उसके पहले जो हो SCO समिट में भारत चीन संबंध के बारे में भी आपको हमने बताया। तो देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन, चाहे आप करोड़पति में बैठें, करोड़पति जो आता है मैं बनूंगा करोड़पति वाले में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ प्री एग्ज़ाम में भी किसी भी कंपटीशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आप ज़रूर कर लें, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है।
और इस लेटेस्ट क्वेश्चन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कौन बनेगा करोड़पति वाला जो आपका तैयारी होती है, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत समझ लीजिए फ़ायदेमंद ये क्वेश्चंस हैं, जिसको आपकी तैयारी कर लेने से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे कंपटीशन को बीट कर सकेंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम अपने एजुकेशनल वीडियो में लेके आते हैं। मैं विजन कुमार पांडे प्रोफेसर, और मेरा 20-25-30 साल से लगभग 35 साल का अनुभव इसी क्षेत्र में रहा है, और ख़ास तौर से कंपटीशन के स्टूडेंटों के लिए। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखा करिए और एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझते हुए उसको एकदम याद कर लीजिए, बार बार उसको दोहराइए। बार बार दोहराने से आपको सबसे बड़ी चीज़ होगी कि एकदम याद हो जाएगा और क्वेश्चंस आपको एकदम आसान लगने लगेंगे। इसी तरह के वीडियो हम फिर लाएंगे, आप लगातार हमारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन अगर छूट जाएंगे तो फिर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 70 क्वेश्चन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, जो किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे। इसलिए आपसे आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट लिखेंगे कि कैसे आप किस तरह की क्वेश्चंस चाहते हैं और कैसी तैयारी कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे देंगे अपने चैनल पर, और अगर आप इसके नोट्स बुक चाहते हैं तो आपको नोटबुक भी आपको अच्छी तरह से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप नंबर पर मिस कॉल करिए, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और बात करके आप इसके नोटबुक, क्योंकि IAS PCS की तैयारी करते हुए स्टूडेंट के लिए हम अनेक सारी किताबें और एक सारे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। आपको हमने बताया कि 30-35 साल का अनुभव इसमें हमने लगाया है, अपनी मेहनत की है, जिसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपको पुनः मेरा आशीर्वाद, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप जिस कंपटीशन में बैठ रहे हैं या UPSC के या किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको हमारे वीडियो से ज़रूर मिले। इसके लिए नया वीडियो आपको मिले तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर लिखें। पुनः आपको कुछ आसान से टिप्स दे रहे हैं, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कंपटीशन में बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आप रोज़ वीडियो आप देखिए, हमारे वीडियो को देखिए, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन हम देते हैं और उसके हर क्वेश्चन को बार बार दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसका नोट तैयार करेंगे, तो आपको एकदम याद हो जाएगा। और ख़ास तौर से देखिए, जब आपको समझाते हैं हम, तो उस वीडियो को पूरा देखने से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि अभी एकदम लेटेस्ट अमेरिका एससीओ समिट में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत, चीन और रूस तीनों एक मंच पर इकट्ठा हुए, जिसमें कि भारत चीन की तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत उसका विकल्प खोज रहा है। 50% टैरिफ अचानक लगा देने से भारत की जो ऊर्जा क्षेत्र है वो प्रभावित होगा, इसलिए भारत उससे डिगा नहीं और इसके लिए अलग अलग रास्ते खोज रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इस तरह के हरकतें करता रहता है। ख़ास तौर से ट्रंप के प्रशासन में कोई भरोसा नहीं है कि कब किस करवट वो बदल जाए। तो ये सब चीज़ें आपके UPSC एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसको आप बार बार जब दोहराएंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और ज़बान पर याद हो जाएंगे, एकदम जैसे मंत्र जैसे याद करते हैं उस तरह से मंत्र आपको याद हो जाएंगे। तो पुनः दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो इसे कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो मिले। और नए नए टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, वो भी लेटेस्ट टॉपिक पर बनाते रहते हैं। धन्यवाद।